नमस्कार, मैं मनुकूल, मोटिवेशनल स्पीकर एंड सक्सेस कोच. Super salesperson. Today the topic is super salesperson. How to become a super salesperson. So first we have to understand what is sales. And sales management is nothing but the life management. हम अपनी पूरी जिंदगी में सेल ही तो करते हैं. और क्या करते हैं? हम जब छोटे बच्चे थे तो हमने माँ से पैसे लेने के लिए, स्कूल का फीस लेने के लिए, किताबों को खरीदने के लिए, टॉफ़ी खरीदने के लिए हमने कितनी बार अपने आप को बेचा है, शायद हम भूल जाते हैं. हम जब थोड़े से बड़े हुए तो पिक्चर जाने के लिए, हम जब और बड़े हुए तो हमारी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के साथ हमने क्या किया, हम जब और बड़े हुए हस्बैंड वाइफ बने तो हमारे रिलेशनशिप में क्या था, वो सेल्स ही तो था. व्हाट वाज दैट? जब हम फादर बन गए, पेरेंट्स बन गए, तब हमारी सेल्स की प्रोसेस कुछ और हुई, लेकिन वो सेल्स ही था. तो बचपन से लेके, जन्म से लेके मृत्यु तक मनुष्य और कुछ नहीं करता है, केवल सेल्स, सेल्स एंड सेल्स. अब सेल्स में तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं. द फर्स्ट इज प्रोडक्ट. हम क्या बेचते हैं? लोग ये समझते हैं, मैं ऐसा नहीं समझता, लेकिन लोग समझते हैं कि सेल्स में क्या है, एक प्रोडक्ट है, एक कस्टमर है और एक प्रोसेस है. बट क्या ये यही तीन चीजें सेल हैं? एक चौथी चीज है द पर्सन हु इज सेलिंग. प्रोडक्ट, कस्टमर एंड प्रोसेस इज नॉट गोइंग टू हेल्प. They are secondary. The primary is person who is selling, who is sitting at the driver's seat. जो गाड़ी को चला रहा है, जो बेचने की प्रक्रिया में है, जो प्रोडक्ट को लेके कस्टमर के पास जा रहा है, जो क्वेश्चन आंसर कर रहा है, जो उसके साथ डिस्कशन कर रहा है, जो उसके साथ खेल खेल रहा है, ड्रामा कर रहा है, एंड अल्टीमेटली सेल कर रहा है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो द पर्सन इज व्हाट आई वुड लाइक टू कोट हियर वन स्टोरी. मैं भोपाल जा रहा था अभी लॉकडाउन के पहले, और सेकंड एसी में टिकट थी मेरी. एक भिखारी बहुत स्मार्टली, उसके दोनों पैर नहीं थे, वो जो ट्रॉली पे चलना था वो चल रहा था अकेले से, अपने से पुश करके. सुंदर सा शर्ट और सर पे टीका लगाए हुए, अपने आप को बहुत सुंदर परफ्यूम और खून लगा के, सारी चीज़ें. मैं उसको बड़ा ध्यान से देख रहा था कि व्हाट एंड हाउ ही इज टॉकिंग. वो हर कस्टमर के पास जाता था, हर पैसेंजर के पास जाता था, और बस एक ही चीज़, गुड मॉर्निंग सर, चेहरे पे बहुत सारी मुस्कुराहट, सर हाउ आर यू, आई एम राकेश, आई एम सो एंड सो, सर आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, सर आप शायद अपने पत्नी से मिलने जा रहे हैं, शायद आप अपने घर जा रहे हैं, एम आई राइट सर? तो उन्होंने कहा हाँ जी, मैं घर ही जा रहा हूं. क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन. उसके बाद उसने क्या कहा, सर मैं फलाने यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं. ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ. सर आई हैव ए ड्रीम एंड डिजायर टू बिकम द IAS ऑफिसर. सर मेरे पास पैर नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को कम नहीं समझता हूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को कोई परेशानी नहीं है. सर मेरी सोच है कि मैं सर्व करूं इस कंट्री की. सर मैं कुछ करूं ऐसा जो आज तक किसी ने नहीं किया. ही वॉज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट, ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हिज ड्रीम्स. कस्टमर वॉज इंटरेस्टेड इन हिम. अब मैं उसे देख रहा हूं कि वो क्या कर रहा है. इमीडिएटली ही सेड, बट सर आई बिलोंग टू वेरी पुअर फैमिली. सर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास मीन्स नहीं है. बीच बीच में वो अंग्रेजी भी बोल रहा था, बीच बीच में वो लोकल लैंग्वेज भी बोल रहा था. एंड अल्टीमेटली ही क्लोज्ड हिज सेल. सर कैन यू हेल्प मी so that I can achieve my dreams, so that I can serve this country in a better way? What do you say? क्या वो सफल हुआ या नहीं अपने काम में? And ultimately किसी ने उसे 50 रुपए, किसी ने 100 रुपए दिया. See, he has fixed a benchmark. उसने 1 रुपए लिए और बाकी के सारे पैसे कस्टमर्स को लौटा दिए. सब लोग आश्चर्यचकित हो गए. सबने कहा कि ये मैं तुम्हारे को मदद कर रहा हूं, आई एम गिविंग टू यू ओनली. बोला सर 1 रुपए में मेरा काम चलता है, मैं दिन में 500 लोगों से मिलता हूं, एंड
I get 500 rupees every day and in 30 days I collect around 15,000 rupees in a month. और सर मेरा काम चल जाता है, मेरी इतनी फीस है, मेरे घर का खर्चा इतना है, सर मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, 1000 रुपये मेरे बच जाते हैं. See the honesty profile. मेरे पास भी आया, मैंने उसे 10 रुपये दिए, उसने मुझे 9 रुपये वापस कर दिए. फर्स्ट टाइम आई हैव सीन अ बेगर लाइक दिस हु हैज़ अ बेंचमार्क. बहुत देर तक मैं उसे जाते हुए देखता रहा. दिस इज सेल्स. आज तक मुझे याद है, ये घटना 4 महीने 5 महीने 6 महीने पहले की है, लेकिन मुझे वो चेहरा उस बच्चे का अभी तक याद है. दैट इज सेल्स. मैं एक जगह फिर दिल्ली जा रहा था, लौट रहा था, तो दो लंगड़े भाई, एक का पैर नहीं था, एक का हाथ नहीं था, और वो केवल एक डफली लिए हुए और गाना गाते हुए निकले और वो नाच रहे थे. भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली. और वो एकदम अपनी एनर्जी दे रहा था. उसको किसी से मतलब नहीं था कि वो क्या लोग कहेंगे, उसको कोई मतलब नहीं था कि उसको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो सक्सेसफुल होगा या फेल हो जाएगा. और वो पूरी एनर्जी के साथ, एक हारमोनियम था, एक डफली में था, नाचते नाचते वो पूरे कंपार्टमेंट में घूमा और खटाक से निकल गया. वो उसने मांगा ही नहीं किसी से. लोग परेशान हो गए कि आया क्यों था. लोग पीछे दौड़े उसे देने के लिए. कोई 500 रुपये, कोई तालियां बजा रहा है, कोई 100 रुपये, कोई 50 रुपये. एंड अल्टीमेटली ही कलेक्टेड मोर देन 3000 रुपीज इन दैट एसी कंपार्टमेंट. मैंने उससे जाके पूछा, बिकॉज बीइंग ए सेल्स पर्सन, मैंने कहा तुमने इतना अच्छा गाया, तुमने इतना अच्छा मेहनत किया, लेकिन यू डिडंट क्लोज द सेल्स. उसने क्या कहा मालूम? सर मैंने अपना काम किया, अगर आप अपना काम न करेंगे तो इसमें मेरी गलती थोड़ी है. अब ये 2 तरह के सेल्स आ गए और दोनों सुपरस्टार सेल्स. वो किसी MBA के प्रोडक्ट नहीं थे, वो किसी IIM से उसने मैनेजमेंट नहीं किया था, लेकिन दोनों बहुत सुपर सेल्स पर्सन. एक ने अपनी नीड बेस्ड सेल की और दूसरे ने अपनी आप को ही बेच दिया. एक ने अपने आप को प्रोडक्ट बनाया, एक ने अपनी कला को बेचा. दोनों ही अलग अलग मैनेजमेंट है सेल्स के. इसे बहुत क्लियरली समझना पड़ेगा. तो आज हम इस बात को समझें कि अगर हम सुपर सेल्समैन बनना चाहते हैं, मैं अगर समराइज करने की कोशिश करूं दोनों को, तो हमारे पास एक प्रोडक्ट है, हमारे पास एक कस्टमर है, हमारे पास एक प्रोसेस है. ये 3 चीजें हमारे पास हैं, तो क्या सेल्स हो जाएगा? आई हैव डाउट. जब तक पर्सन नहीं आएगा. एंड पर्सन इज मी. पर्सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन सेल्स. अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम पर्सन हैं. नाउ आई एम गोइंग टू सेल ए प्रोडक्ट. तो हमारे पास प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज है क्या? मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स पर्सन फेल इन देयर सेल्स करियर. व्हाई? बिकॉज दे डोंट नो व्हाट इज देयर प्रोडक्ट. दे डोंट नो आइदर व्हाट दे आर एंड व्हाट दे आर इन. उसको कंपनी ने प्रोडक्ट नॉलेज और उसको किसी ने उसको पढ़ा दिया है कि बस ये तेरा काम है, तू जाके इसको यहाँ ये बोल देना. स्क्रिप्टेड डायलॉग है. गुड मॉर्निंग सर, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, सर थैंक यू. दिस इज नॉट सेल्स. 95% सेल्स पर्सन केवल बोलते हैं स्क्रिप्टेड डायलॉग, लेकिन 5% सेल्स पर्सन क्वेश्चन पूछते हैं और सुनते हैं कस्टमर की. डायलॉग करते हैं, मोनोलॉग नहीं करते. जो मोनोलॉग करेगा वो सेल्स पर्सन नहीं हो सकता है. जो सुपर सेल्समैन बनना चाहता है उसको तो डायलॉग करना पड़ेगा. सवाल पूछना होगा, रिस्पॉन्स लेना होगा, फिर सवाल पूछना होगा, फिर रिस्पॉन्स लेना होगा, और तब वहां से रास्ता सेल्स का निकलता है. दैट्स व्हाई सेइंग इज नॉट सेल्स. And 90% people are only dialogue masters. What they have memorized, उन्होंने रट लिया है. It is not sales. मेरे बेटे ने मुझे आके क्या कहा? He is a super sales person and he is doing MBA. And I think he is doing very good. And he is made for a business person. He is made for a super sales person. उसने आके मुझे कहा, पापा आप मेरे पापा नहीं हो. He was in school. मैंने कहा क्यों? मैं तो तुम्हारा बाप हूं.
आई एम योर फादर। बोला नहीं नहीं, आप मेरे पापा होते तो मेरे दुख दर्द को समझते पापा। पापा मैं स्कूल से आता हूँ, फिर ट्यूशन जाता हूँ, और इतने दूर है ट्यूशन, एक 5 किलोमीटर इधर, मैं थक जाता हूँ पापा। पापा एक मोटरसाइकिल दो ना मेरे को, एंड आई प्रॉमिस दैट आई विल स्टूड फर्स्ट इन क्लास। मैंने दे दिया तुरंत, सेम डे, 45,000 रुपीज। ही क्लोज द सेल। So, my dear friends, super salesperson is a communicator. वो कम्युनिकेट करना जानता है, वो प्रोडक्ट को जानता है, अपने कस्टमर को जानता है, अपनी प्रोसेस को जानता है। एंड सेल्स प्रोसेस है क्या? मेरे पास एक प्रोडक्ट है तो हम क्या आएंगे अपने कस्टमर से मिलने के लिए। सो मीटिंग द कस्टमर, देन डिटेलिंग द थिंग्स, देन सेइंग समथिंग अबाउट द प्रोडक्ट, पुटिंग सम क्वेश्चन, creating some problems, creating some issues, then solving the problem, then objection handling, then what? Closing the sales. So these 3 steps are there. तो हम इस बात को समझें, if I really want to become super salesperson, हम क्वेश्चन बेस्ड सेल करें। हर बार क्वेश्चन अलग अलग होना चाहिए। इफ आई एम मीटिंग टू ए सेम कस्टमर 5 times in a month, हम हमेशा जाके गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू सर, गुड इवनिंग सर। आई वॉज अ सेल्स मैनेजिंग डायरेक्टर इन ए फार्मास्यूटिकल कंपनी, सो आई डिसाइडेड टू डू समथिंग डिफरेंट। मैं पहली बार गया और आई डिडंट डिटेल द प्रोडक्ट। मैंने तो बैग से अपना विजुअल एड निकाला ही नहीं, मैं फार्मास्यूटिकल सेल में था, विजुअल एड निकाला ही नहीं। किस कस्टमर को? जिस कस्टमर को मैं 6 महीने मिल चुका हूं एंड ही हैज नॉट स्टार्टेड प्रिस्क्राइबिंग मी, मैंने कोई विजुअल एड नहीं निकाला, मैं कुछ नहीं निकाला। मैं गया, चुपचाप बैठ गया, चुपचाप बैठ गया। एंड आई जस्ट सीड, एक कार्ड निकाला, एक हाथ में कार्ड लिखा था, एक कार्ड निकाला, उस पर लिखा था गुड मॉर्निंग सर, और मैंने कार्ड दे दिया। डॉक्टर वॉज सरप्राइज्ड। तुम्हारा व्रत है कोई? मैंने कुछ नहीं जवाब दिया। आई डिडंट सेड एनीथिंग। और तुरंत मैं ना सैंपल दिया ना कुछ दिया, एंड मैं तुरंत वहां से निकला, एक दूसरा कार्ड निकाला, थैंक यू सर, गुड इवनिंग, बाय। एंड यू विल नॉट बिलीव, आई गॉट एक्सक्लूसिव सपोर्ट। हमें अपने कस्टमर के साथ डिफरेंट बिहेवियर, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है जो मैं अगले वीडियो में दूंगा। सेल्स को कैसे हम ऑब्जेक्शंस को हैंडल करें, स्किल क्या डेवलप करें, हम सेलिंग टेक्निक को कैसे लेके आए। आई हैव नॉट लेस देन 101 सेलिंग टेक्निक्स। 101 सेलिंग टेक्निक है जो अगले वीडियो में बनाऊंगा, जिसमें 10 वीडियो लगे। एक दिन में 10 से ज्यादा हम नहीं कर पाएंगे। 101 सेलिंग टेक्निक्स आई कैन गिव यू आउट एंड यू विल बिकम ए सुपरस्टार। सो माय डियर फ्रेंड, person is important, product is not important. Thank you for watching this video, and I hope that you comment me when I'm meeting next time with the selling techniques and objection handling. Please subscribe my channel and never forget to watch my videos on YouTube. Thank you. God bless you. Bye.